बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नारी नारी इस तरह ना किया कर, क्या हो गया है तुझे। हीरा लाल अपनी जगह से उठकर इसके पास पहुंच गया था और इसके सर पर हाथ फेरने लगा था। शांति ने रोते हुए अपना सर हीरा लाल के सीने पर रख दिया और रोते हुए बोली, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ छोड़कर। तुम्हारी जमी जमाई दुकान है, अच्छी गुजर हो जाती है। और फिर ये सब लोग इतने अच्छे इतने प्यारे हैं, तुम क्या करोगे, कहाँ गुजारा करेंगे हम लोग। देख रही भगवान मालिक हम सब का भला करे हैं, बस तो ये समझ ले कि मालिक नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर रहें। अब देखना बैठे बिठाए कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं, वजह क्या है हम नहीं जानते, पर वो कहते हैं कि बस तुम चकमा घड़ी छोड़ दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से ना गए तो फिर अपनी मौत के जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। पर ऐसा क्यों, अगर मैं ये सब कुछ जानता तो कुछ ना कुछ करता। लेकिन यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है, कोई नहीं है ऐसा जो हमारी सहायता करे। भीमा, मोलचंद, चरण, कृपा, कोई तो हमारी मदद करेगा, इनसे बात करो। अरे भगवान, तू काहे ना समझे इन बातों को। अरे मुझको तो बिल्कुल ही बुद्धू समझा है तुमने। अरे तू काहे समझे इन लोगों को, बहुत खतरनाक है। क्या तू नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें। बोल बता, क्या तुझे हमारी जिंदगी अच्छी ना लागे है, अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। पर अब छोड़ भी इन बातों को, सुन। यहाँ से कुछ फासले पर लाल पहाड़ियों के पास भूरा बस्ती है, जहाँ लक्ष्मी रहे हैं वहाँ चलेंगे। एक दो दिन वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ से आगे चलेंगे। आगे कहाँ, भूरा बस्ती से आगे बड़े शहर के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, हम बड़े शहर जाएंगे। वहाँ से ट्रेन में बैठकर किसी बहुत बड़े शहर चल कर रहेंगे। बहुत बड़े शहर, हाँ और क्या। अरे तू लम्हों में भूल जाएगी ये सब कुछ। साथ शांति रोना धोना भूल कर हैरानी से हीरा लाल की तरफ देखने लगी। हाँ और चल, अब तैयारी कर, मैं रत्ना को बुलाता हूँ। रत्ना, अरे ओ रत्ना, हीरा लाल ने जोर से आवाज लगाई और रत्ना दौड़ती हुई अंदर आ गई थी। हीरा लाल ने कहा, रत्ना हम लोग घूमने चल रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। जी पिताजी, रत्ना ने कहा और बाहर की तरफ चली गई। अरे कहाँ जा रही हो पिताजी, आप ही ने तो कहा है तैयार हो जाओ। मुंह हाथ धो लूं, रत्ना ने मासूमियत से कहा और हीरा लाल को इस पर बेख्तियार प्यार आ गया। ये उम्र तो होती है जब हर फिक्र से आज़ादी होती है, इसके बाद तो सारी उम्र दुखों में गुजरती है। बाहर हाल सब तैयार हो गए, थोड़ा बहुत सामान बांधा गया, थोड़े से खाने का सामान भी ले लिया गया था। और फिर बूरा बस्ती दूर ही कितनी थी, 2-4 घंटे में ये लोग सरला बस्ती पहुंच जाते और सरला बस्ती से बूरा बस्ती 2 घंटे की मुसाफत पर थी। शांति घर की एक एक चीज को हसरत से देख रही थी। हीरा लाल भी बहुत दुखी था, मगर क्या करता, ना तो असल बात बीवी को बता सकता था और ना ही इस गांव में रुक सकता था, क्योंकि बंसी को वो अच्छी तरह जानता था। वो कमीना कुछ भी कर सकता था और इससे बचने का एक ही रास्ता था कि किसी न किसी तरह रातों रात ये जगह छोड़ दी जाए। चुनाचे सब सामान लेकर बाहर आ गए और फिर जब शांति ने दरवाजे में ताला डालना चाहा तो हीरा लाल जल्दी से बोला, ओहो ताला ना डाल बाहर से। क्यों, अरे हम किसी को बताकर थोड़ी जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ताला देकर ये सब ये ना कहें कि बताकर नहीं गए तो फिर। अरे पागल, अगर किसी ने ताला देखा तो कुछ देर के बाद डनियत पड़ जाएगी। अगर किसी ने हमें बुला लिया तो तू जानती है ना कि क्या होगा। क्या, फिर वही क्या। अच्छा अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो, शांति ने कहा और हीरालाल घर की दीवार पर चढ़ गया। फिर अंदर से इसने कुंडी लगाकर इसमें ताला लगा दिया था और फिर दीवार कूदकर बाहर आ गया था। बाहर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लोग वैसे भी जल्दी सो जाने के आदी थे, चुनाचे दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। फिर हीरा लाल और इसकी बीवी ने आखिरी बार हसरत भरी नजरों से कार को देखा और फिर ये लोग बूरा बस्ती के लिए निकल पड़े थे। रसिया भी अपनी धुन का पक्का था। एक तरफ तो वो बंसी महाराज की खुशामद करता रहता था तो दूसरी तरफ इसके पीछे इसकी खूब बुराइयां करता रहता था, क्योंकि ये बात चकमागढ़ी में और कोई नहीं जानता था कि बंसी राज महाराज जात के चमार है और रसिया भी इन्हीं की बरादरी का है। और ये बात रसिया को बहुत खिलती थी कि बंसी राज को इतनी बड़ी रियासत की एक अच्छी खासी जागीर बख्श दी गई है और अब बंसीराज अपनी औकात को भूल गया है और रसिया को अपने नौकरों में शुमार करता है। चुनाचे इस वक्त भी वो अपने करीबी दोस्त हरि प्रसाद के साथ बैठा बंसीराज की बुराइयां कर रहा था। हरि प्रसाद, तुम जानते हो हमारे मालिक कौन है। हमारे मालिक है महाराज बंसीराज जी। ओ महाराज बंसीराज जी, जानते हो इनकी औकात क्या है। क्या है भला। ये चमार हैं, जात के चमार। अरे क्या बोलूं भैया जी, हमारी नौकरी अच्छी ना लागे है तुम्हें, बल्कि जान भी खतरे में नजर आवे है। अरे वो चमरू क्या बिगाड़ लेगा हमारा। रसिया रसिया कैसी बातें कर रहा है, सच बोल रहे हैं हरि प्रसाद। ये महाराज हंसी चमार कहलाते हैं, अंग्रेजों के जूते बनाते थे, इनके घोड़ों को पालते थे, बस यही काम काज था इनका।
वो तो बस नजरे करम होगी, अंग्रेज ने बख्श दी ये जागीर, वरना कहाँ ये मुंह और मसूर की दाल। रसिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। आराम से ही तो है भैया, वरना हम क्या कुछ ना कर डालते। क्या करते तुम? अरे वो कुछ करते कि दुनिया खड़े होकर तमाशा देखती। कैसे देखती? हरि प्रसाद बोला। रसिया खड़ा हो गया। अच्छा फर्ज करो तुम दुनिया हो और मैं इस वक्त बंसी राज हूँ। अरे माफ कर दे रसिया, माफ कर दे, हमसे भूल हो गई थी। क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। रसिया ने दोनों हाथ इस तरह जोड़े हुए थे जैसे किसी से माफी मांग रहा हो, और हरि प्रसाद का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। रसिया भी हंसने लगा था। काफी देर तक दोनों हंसी मजाक करते रहे, फिर रसिया की हंसी अचानक ही रुक गई। वो अंधेरे में घूर घूर कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और फिर इसे दो हैवले अपनी तरफ आते हुए महसूस हुए थे। इसने जल्दी से हरिप्रसाद को इशारा किया और हरिप्रसाद भी इस तरफ देखने लगा। फिर इसने हरिप्रसाद को इशारा किया और आहिस्ता से बोला, हरिप्रसाद ये लोग परदेसी लगते हैं, इन्हें तंग किया जाए। हम दोनों एक जगह छुपकर मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालेंगे और ये लोग डर जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। चलो जल्दी करो, यहाँ छुप जाओ। और फिर दोनों जल्दी से एक चौड़े तने वाले दरख्त की आड़ में छुप गए थे और इन हेवलों का इंतज़ार करने लगे थे। फिर वो हेवले काफी नजदीक आ गए थे और रसिया ने इन्हें देखा। अंधेरे में रसिया इस तरह चुपकर बैठा हुआ था कि किसी को नजर ना आ सके, लेकिन रसिया ने जो मंजर देखा, इसे देखकर वो बौंचका रह गया था। इसके सामने हीरा लाल अपनी धर्मपत्नी और बेटी रत्ना के साथ मौजूद था, और इस रास्ते से गुजरकर वो कहीं जा रहा था। अब रसिया का माथा ठनका कि ये रास्ता तो गांव से बाहर जाता है जिस पर हीरा लाल सफर कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हीरा लाल कहाँ जा रहा है, वो भी अपनी धर्मपत्नी और बेटी के साथ। कहीं ये बंसीराज महाराज के डर से तो नहीं भाग रहे? हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हीरालाल की पत्नी इस बात के लिए राजी ना हुई होगी और इन दोनों ने फैसला किया कि रातों रात ही ये जगह छोड़ दें, ताकि ना तो ये शांति यहाँ होगी और ना ही महाराज इसके कुर्ब के ख्वाहिशमंद होंगे। लेकिन ये तो बंसी महाराज के साथ धोखा है, और फिर सबसे बड़ी बात कि शांति भाग गई तो इसकी जवाबदेही भी सिर्फ रसिया से की जाएगी। चुनाचे इसने अक्लमंदी से काम लेते हुए इन लोगों को जाने दिया और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि इनकी सिमत किस तरफ है और इस सिमत में कौन सी बस्ती या गांव बढ़ता है। फिर जब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो रसिया ने कहा, प्रसाद भैया अब मज़ा आएगा, देखो भैया कमाई का वक्त आ गया है। कमाई का वक्त आ गया है? हाँ हाँ, ये जो अपने हीरा लाल है ना, इनकी आजकल चल रही है बंसी महाराज के लोगों से। बंसी महाराज के लोगों से? हाँ कुछ मामलात चल रहे हैं, और बंसी महाराज ने मना किया था कि इसके आदमी को बाहर जाने नहीं, बल्कि हीरा लाल से सुलह सफाई की बात की थी। फिर ये कि हीरा लाल नहीं माने और आप कोई फैसला हुए बगैर जा रहे हैं बस। पर हुआ क्या था? हमें तो कुछ ना मालूम था, ना किसी ने बताया। बस कुछ नहीं, कोई खास बात थी जो भारी पड़ गई हीरा लाल को। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ। बस देखता जा मैं करता क्या हूँ। अब तू घर जाकर आराम कर, मैं भी बड़ी हवेली की तरफ जा रहा हूँ। ये कहकर रसिया एक तरफ चल पड़ा था। इसका रुख बंसीराज की हवेली की तरफ था। वो जानता था कि कितनी देर में हीरा लाल ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है। वैसे इसे इस बात का यकीन हो गया था कि हीरा लाल बस्ती छोड़कर भाग रहा है। अरे दया, सारी की सारी मुझ पर ही आ पड़ेगी। हामता कामता वो बंसीराज के पास पहुंचा था, और चूंकि बंसीराज के लिए वो बड़े अहम काम सर अंजाम देता था, इसलिए बाकी कोई इस तक पहुंच सके या ना पहुंच सके, लेकिन रसिया को इसने फौरन अपने पास बुला लिया था। इसकी हालत देखकर बंसीराज बोला, रे रसिया, लगता है कोई चुड़ैल तेरे पीछे लग गई है। अरे पागल के बच्चे, औरत अगर चुड़ैल भी हो तो इसे स्वीकार करना चाहिए, होती तो औरत ही है ना। महाराज के चरणों में रहकर भगवान की सौगंध, अगर सचमुच कोई चुड़ैल भी मिल जाती तो रसिया अपने लिए नहीं, महाराज के लिए इसे अपने साथ जरूर ले आता, कि हो सकता है महाराज को पसंद ही आ जाए। ये बात चुड़ैल की नहीं, बात बहुत बड़ी हास है। कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो, असल बात नहीं बताता कि क्या बात है। गड़बड़ हो गई महाराज, गड़बड़ हो गई। वो हराम का जिन्ना निकाल कर भाग रहा है। कौन? बंसीराज ने चौंक कर पूछा। वही अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहा है, हमें धोखा देकर जा रहा था कहीं का। तेरी शामत आ गई है शायद। महाराज हीरा लाल के बारे में कह रहा हूँ, अपनी धर्म पत्नी और बेटी को लेकर रात की तारीकी में बस्ती छोड़कर भाग रहा है। धोखा, और वो भी बंसीराज महाराज को। सोच है इज्जत बचाकर ले जाए। भला बताइए, इज्जत वो है जो बंसीराज महाराज के चरणों में मिले, या वो है जो यहाँ से लेकर निकल जाए? बंसीराज उछल गया था। उसने कहा, रसिया, दिल चाहता है बड़ा सा जूता लेकर तेरी खोपड़ी पर इतने लगाएं कि तेरा भेजा नाक के रास्ते बह जाए, पर अभी इसका वक्त नहीं आया। जल्दी जा, अस्तबल से घोड़े निकलवा, 6-7 बंदे तैयार कर, हम भी देखें जरा ये कितना चालाक है। अभी लीजिए महाराज, रसिया ने कहा, और इसके बाद निकल गया। थोड़ी देर बाद शैतानों का शैतान बंसीराज महाराज एक घोड़े पर सवार अपने होनहार साथियों के साथ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा था। बेचारा हीरा लाल थोड़ा सा ही सफर तय कर सका था।
बस्ती से बाहर जाने का एक ही रास्ता था। अगर बीवी और बेटी साथ ना होती तो शायद खेतों में उतरकर सफर करता, लेकिन मजबूरी थी। रात के वक्त खेतों में सांप वगैरह भी हो सकते थे, इसलिए हीरा लाल इस चोरी पगडंडी पर ही जा रहा था जो गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जाती थी। इसके दिल में शदीद खौफ था, ना जाने क्यों अंदर से एक आवाज़ उभर रही थी, लेकिन इस आवाज़ से वो शांति को खौफजदा नहीं करना चाहता था। ये आवाज़ उससे क्या कह रही थी वो शांति को नहीं बताना चाहता था। चुनाचे दिल में खौफ से लरसता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। रात के इस समय सफ़र करते हुए इसकी बीवी भी हंसी परेशान नजर आती थी। लाल ने इससे कहा, जो दिखाएं तो दिखा रही है ना, वो ना दिखा तो अच्छा है। मुझे पता है कि तू इस वक्त सफ़र करते हुए थकन महसूस कर रही है, लेकिन अभी खामोश रह। तेरी सारी थकन 1 मिनट में दूर हो जाए अगर सूरत हाल तेरे इल्म में आ जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं बताऊंगा तुझे, पहले हम सरला बस्ती पहुंच जाए, इसके बाद तुझे असल बात बताऊंगा। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं सफ़र से परेशान नहीं हूँ, बस दिल अंदर से बैठा जा रहा है। यूं लगता है जैसे कुछ हो जाएगा। बेचारी बच्ची भी परेशान है, इसने भी जीवन में कभी इस तरह सफ़र नहीं किया। बस इसकी तरफ से परेशान हूँ कि कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा इसे, तो इसकी चिंता मत कर, बस ज़रा हिम्मत कर, हम जल्दी से जल्द सरला बस्ती पहुँच जाएं। इसके बाद मुझे काफ़ी इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन बेचारा हीरा लाल इस बात से बेखबर था कि खबर दुश्मनों तक पहुंच गई है कि वो गांव छोड़कर जा रहा है और अब वो इसके ताकुब में इसके पीछे आ रहे हैं। चुनाचे कुछ देर चलते रहने के बाद इसे घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। इस वक्त कौन है ये? लगता है वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया था। आने वाले करीब होते चले जा रहे थे और हीरा लाल की रफ्तार भी तेज हो गई। साथ ही साथ वो बीवी से कह रहा था, भागो, जान बचाओ, भागो। हीरा लाल को ये अंदाजा हो गया था कि इसका पीछा किया जा रहा है और ये लोग इसे पकड़ लेंगे। चुनाचे वो पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था, लेकिन बीवी और बेटी इसका साथ नहीं दे पा रही थी। और फिर घुड़सवार इनके बहुत करीब पहुंच गए। एक घुड़सवार ने हीरा लाल को एक लात रसीद कर दी। हीरा लाल मुंह के बल गिरा था और इसका होंठ फट गया था, जिससे खून बह निकला था। गिरते वक्त इसने बीवी और बेटी को छोड़ दिया था, जिसके नतीजे में वो दोनों सही सलामत थी। घुड़सवार कुछ दूर जाकर रुक गए थे और फिर वहां से वापस पलटे थे। अब इनकी रफ्तार काफी सुस्त थी। फिर वो इन लोगों के करीब आकर रुक गए। शांति और रत्ना हरासा अपनी जगह खड़ी थी और हीरा लाल को संभाल भी ना पाई थी। इन घुड़सवारों में से एक सवार नीचे उतरा और इनके पीछे बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों की पुश्त छोड़ दी थी। फिर वही सवार आगे बढ़ा और इसकी आवाज उभरी, हीरा लाल भैरन, बंसी को ना जानते हो भैया? अरे पाताल में भी पहुंच जाते तो ढूंढ निकालता बंसी तुझे। हमें धोखे देना चले थे। हीरा लाल शदीद गैदो गदब में डूबा हुआ था और इसी आलम में वो बंसीराज को घूरे जा रहा था। बंसीराज फिर बोला, अरे ससुरे, घूर क्या रहा है? क्या खा जाएगा हमें? अरे रसिया, देख तो बैरन को, बहुत गुस्से में है, बड़ा शक्तिमान है, पर तूने ये ना सोचा भाई कि हमसे बचकर कहाँ जाएगा? अरे बंसी महाराज ने अपनी बुद्धि से यह सब कुछ हासिल किया है। हीरा लाल शदीद तैश के आलम में था और किसी गदब के आलम में बोला, हाँ बंसिया, तेरी औकात का इल्म तो मुझे काफी पहले हो गया था कि तू वाकई चमार है। जब से तू इस बस्ती में आया है लड़कियां गायब होने लगी। फिर 2-3 लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि वो लड़कियां तेरे घर से निकलती हुई देखी गई हैं। लेकिन शरीफ आदमी इज्जत बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। क्या करते बस्ती वाले तेरे खिलाफ? बेचारे मजलूम लोग हैं, लेकिन भगवान तुझे जरूर सजा देगा क्योंकि वो सबके साथ अन्याय करता है। अरे बहरन, हमने कौन सा अन्याय किया है बस्ती वालों के साथ? भाई अगर लड़कियां हमारी कमजोरी हैं तो अब क्या करें? इस कमजोरी को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही है। और ये भी सुन ले कि जिन लड़कियों ने हमारी बात मानी वो आज भी अपने घरों में खुश हैं, और जिन्होंने ज्यादा सिद्धि सावत्री बनने की कोशिश की वो बेचारी आत्महत्या करके मार गई। इसमें हमारा कसूर ना था। हमने इन्हें भी इतनी ही दौलत देकर भेजा था, लेकिन बस रास ना आई हमारी भेंटी ने। जिसे तुम भेंट कहते हो, तुम जानते हो वो क्या होता है? अरे कौन सा गदब किया है हमने? अगर किया ही है तो कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा? चल तू बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ सकता है तू हमारा? हम भी तो देखें तो कितना बड़ा है। भगवान की सौगंध, तेरे कुत्ते हथियारों के साथ मेरे रास्ते में ना हो तो तेरी वो दुर्गत बनाऊं बंसिया कि तू खुद को पहचान ना सके। हमारी दुर्गत बनाएगा? हाँ हाँ, अगर हम अपने आदमियों से कहें कि कोई हथियार इस्तेमाल ना करे और कोई बीच में ना आए तो तू चट कर देगा, है ना? यही चाहता है ना तू? हाँ हाँ, यही चाहता हूँ मैं, पर मैं तो नहीं चाहता। और तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ? जवाब में हीरा लाल खामोश ही रहा था। बंसीराज फिर बोला, अरे एक रात ही की तो बात है, और यही नहीं, अगर तुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ती तो हमसे बिला झिझक मांग लेता। बस हमारी जरूरत को तो तू समझ ही चुका था। पर तेरी किस्मत, भगवान ने तेरी किस्मत काली बनाई है तो कोई क्या कर सकता है बैरन। लेकिन ठहर, जरा रुक, एक बात सुन, तेरी पत्नी को हम जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर तू जीवन बचाना चाहे तो चल, छोड़ देते हैं तुझे। तू भी क्या याद करेगा कि बंसी महाराज ने तुझे नया जीवन दिया है, वो काम शुरू कर दिया है हमने हीरा लाल, जो बेचारे बागवान आकाश पर बैठकर किया करते हैं। अब देख ले कितनी ताकत है हमारे पास। हमारी एक आवाज तुझे जीवन दे सकती है और एक आवाज तुझे मौत दे सकती है। मांग ले जीवन, मांग ले हमसे। हीरा लाल इस शैतान की सूरत देख रहा था। ये अंदाजा इसे हो गया था कि बात बिगड़ गई है।
ये 8-9 अफराद हैं और वो अकेला है। वो इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुका था। शांति को बचाना अब इसके बस की बात नहीं थी। इसकी आंखों में तारीकियां उतरने लगी थी और फिर इसने सोचा कि सबसे बड़ी चीज़ इज्जत है। जिंदगी इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती और जिंदगी में अगर इज्जत आंखों के सामने जा रही हो तो आंखें फोड़ लेनी चाहिए। शैतान का मुकाबला शैतानियत से करना चाहिए। अपनी जिंदगी तो जा रही है, अगर साथ में बंसी राज को भी ले जाया जाए तो बुरी बात न होगी। इसने कहा, बंसी महाराज घोड़े से उतरिए, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। पागल हो गया रे? अरे हम कोई निचली जात के थोड़ी ही हैं जो सीना तान कर नीचे उतर आए। अब भूल जाएं तो अलग बात है कि या किसी के सामने ना कहें, हमारा तो पता है। अरे क्या कहें रे तुझसे। छोड़ इन बातों को, हमारी माँ ने कभी से पिता ना कहने दिया क्योंकि वो हमारा पिता था ही नहीं। बंसीराज कह कहे मारकर हंसने लगा। दूसरे लोग तो इसकी बात पर गौर करते ही नहीं, लेकिन रसिया इसका दोस्त था, कहने लगा, अरे वाह बंसी महाराज, ये तो तुमने नई बात बताई। छोड़ रे रसिया, जरा देख इस हीरा लाल को। अरे हमसे चालाकी कर रहा है। कहता है हम घोड़े से उतरे। हम उतरे घोड़े से और ये सुसरी का जिन्ना हम पर लपक पड़ेगा। ना भाई ना, लड़ने वड़ने का शौक नहीं हमें। अरे ये इतने हरामी मस्टंडे काहे के लिए रखे हैं हमने। चलो रे चलो। अब हीरा लाल महाराज ज्यादा कुछ देर ही चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखो इनको भी वक्त नहीं है। बंसी बात सुन मेरी, क्या चाहता है तू? बस अब क्या चाहेंगे इसके अलावा? तू भाग जा यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तेरा मन चाहे निकल जा। थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे, किसी भी जगह अपना ठिकाना बना लीजिए। इन दोनों सुंदरियों को हमारे पास छोड़ जा, काम आएंगे हमारे। क्या समझा? हीरा लाल की कुव्वते बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। वो इसी तरह वापस पलटा जैसे कहीं जा रहा हो, लेकिन इसके बाद अचानक ही इसने दौड़ लगाकर बंसीराज के घोड़े पर छलांग लगा दी। बंसीराज इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा और हीरा लाल ने इसे दबोच लिया। इस सूरत को देखते ही रसिया चीहा, अरे ओ कुत्तों की पिल्लो, घोड़े तुम्हारे बाप के हैं ना? पीठ पर बैठे तमाशा देख रहे हो? अरे बचाओ बंसी महाराज को। और बंसी के साथ जो लोग आए थे वो घोड़ों से कूद पड़े। किसी ने हीरा लाल के बाल पकड़े, किसी ने कमर, किसी ने हाथ। शांति के हलक से दिलदोज चीखें निकले। इसे अंदाजा हो गया था कि इज्जत खतरे में पड़ गई है। वो दहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगी। फिर इससे ना रहा गया तो वो वहां से चल पड़ी। रत्ना को किसी महफूज जगह पर पहुंचाकर वो पति की मदद करना चाहती थी। चुनाचे वो बर्फ रफ्तार से दौड़ती हुई पथरीली चट्टानों में दूर तक निकल गई। और फिर इसे गार का एक दहाना नजर आया। इसने आओ देखा ना ताओ बर्फ रफ्तारी से इस गार में दाखिल होगी। लेकिन तकदीर के खेल अनोखे होते हैं। गार के दहाने पर एक बड़ी सी चट्टान चंद छोटे छोटे पत्थरों से रुकी हुई थी। ये जरा सी जंबिश हो और वो नीचे गिर पड़े। और कुदरत के खेल ऐसे ही अनोखे होते हैं। जरा सी लग्जिश हो जाती तो खुद शांति और इसकी बेटी इस चट्टान से पिस कर रह जाती। गार में दाखिल होते वक्त शांति के हाथ चट्टान पर टिके थे और चट्टान ने अपनी जगह छोड़ दी थी। वो फिसलकर गार के दहाने पर आ जमी और इस तरह दो अमल हुए। पहली बात तो ये कि शांति चट्टान के पीछे गार के अंदर महफूज हो गई। दूसरी बात ये कि तकदीर ने उसके लिए कुछ नई कहानियां मुंतहिब कर दी। उधर भला बंसीराज किसी ऐसे आदमी को कैसे छोड़ सकता था जो इस पर हमला करे? 6-7 आदमी इसके साथ थे। सब के सब देख चुके थे कि हीरा लाल जैसे मामूली आदमी ने बंसीराज महाराज को घोड़े से गिरा दिया है। फिर उन्हें भी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इससे अच्छा मौका और कौन सा मिल सकता था? घूंसे, लातें, ठोकरें, जिसकी जो तौफीक थी वो इस पर अमल कर रहा था। और हीरा लाल के मुंह से खून की दहारें बह रही थीं। इसके पूरे जिस्म पर ज़रबें ही ज़रबें थी और इसकी चीखें अब बुलंद हो गई थीं। बंसीराज चीख चीख कर कह रहा था, और मारो हरामी को, और मारो, इतना मारो कि इसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इसके साथ ही नंबर बना रहे थे। हीरा लाल की शायद सारी हड्डियां पसलियां चूर चूर हो गई थी। तब कहीं जाकर बंसी का गुस्सा ठंडा हुआ। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। और इस वक्त चूंकि इसकी सारी तवज्जो हीरा लाल पर थी, इसलिए वो शांति को, रत्ना को नहीं देख सका था। अब जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसने हीरा लाल की कुचली हुई लाश अपनी आंखों से देख ली तो वो चौंका और इसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। फिर जोर से दौड़ा, अरे रसिया रे रसिया, वो किधर निकल गई? सारे के सारे एक ही तरफ मुतवज्जो हो गए और वो निकल भागी। अरे ढूंढो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कहाँ जाएगी बंसी महाराज? कोई चिड़िया तो है नहीं कि पर मार कर उड़ जाएगी। चलो भाई चलो, घोड़ों पर बैठो और देखो कितनी दूर भाग गई है। पर जरा इज्जत से लाना, क्या समझे? एक पर फिर वीराने में हंगामा बरपा हो गया और सारे के सारे शांति को तलाश करने दौड़ पड़े। हीरा लाल की तो जिंदगी ही इतनी, लेकिन कुदरत शांति की हिफाजत करना चाहती थी और शायद कायनात में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। चुनाचे बंसीराज के आदमी चारों तरफ घोड़े दौड़ाते रहे और परेशान हो गए। खुद बंसीराज एक टेले पर खड़ा होकर ये सब भागदौड़ देख रहा था और हैरान था कि आखिर इतनी देर में औरत और बच्ची भागकर जा कहाँ तक सकती थी। वहां अंदाजा लगाने के बाद इन्हें तलाश किया गया। फिर सारे तलाश करने वाले बंसीराज महाराज के पास आ गए। रसिया बंसी महाराज के पास खड़ा था। आने वालों ने कहा, महाराज अगर आप कहें तो हम चारों तरफ घोड़े दौड़ाकर दूर तक निकल जाएं, लेकिन कोई औरत और छोटी सी बच्ची इतनी दूर भाग नहीं सकती। आप बताएं कि क्या किया जाए?
अरे मगर गई कहाँ, सचमुच चिड़िया थी जो आसमान पर परवास कर गई। रसिया तेरा सत्यानाश, बड़ा सुंदर औरत जाया कर दी तूने। कच्चे काम करता है हरामी, देखो रे देखो। आधे लोग चारों तरफ फैल जाओ और आधे यहीं रहो। चल बे कुतिया के बच्चे, हराम की खा रहा है इतने अरसे से बैठकर। ये हीरा लाल की लाश को उठा और किसी खाई में डाल दे। रास्ते में पड़ी है, लोग देखेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, क्या समझे। ठीक है महाराज, हराम की खा रहा हूँ। चल चल, ज्यादा बातें ना बना। रसिया ने हीरा लाल की लाश को टांग से पकड़ा और इसे घसीटता हुआ एक खाई की तरफ ले गया। खाई के पास पहुंचकर इसने हीरा लाल की लाश को नीचे धकेल दिया। घोड़ों पर दौड़ने वाले फिर वापस आ गए थे। फिर सारी रात ही खेल होता रहा, लेकिन शांति और रत्ना का पता नहीं चला। किसी की नजर भी इस गार और चट्टान पर नहीं पड़ी थी। काम ही ऐसा हो गया था और इज्जतों की हिफाजत करने वाला और नई नई कहानियों को जन्म देने वाला अपना काम कर रहा था। दुनिया के लोगों से हटकर शांति और रत्ना गार में बांध थी। शांति का ख्याल था कि रत्ना को यहाँ छोड़कर वापस जाएगी और हीरा लाल की मदद करेगी। अगर वो लोग हीरा लाल की जान लेने पर तुल गए तो अपना जीवन वार देगी। ज्यादा से ज्यादा हीरा लाल इसे अपने घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन हीरा लाल का तो जीवन बच जाएगा। लेकिन जब वो चट्टान के पास पहुंची और रत्ना को समझा बुझाकर ये कर वहां से चली कि रत्ना पिताजी के साथ अभी आती हूँ, तो चट्टान गार का दरवाजा बंद कर चुकी थी। रत्ना जोर लगाने लगी, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं खिसकी। वो गिर तो आसानी से पड़ी थी, क्योंकि मामूली से पत्थरों पर टिकी हुई थी, लेकिन अब इसे हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक कमजोर औरत के हाथ इतनी वजनी चट्टान को इस जगह से नहीं हटा सकते थे। शांति इस चट्टान पर जोर लगाती रही और थक कर चूर चूर हो गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रो रो कर कह रही थी, ए भगवान, हमारा बना बनाया घर कैसे उजड़ गया। भगवान क्या करूं, मेरे रास्ते खोल दे, रास्ते खोल दे मेरे भगवान। वो रुक रुक कर चट्टान पर कुव्वत सर्फ करती रही, लेकिन चट्टान ने अपनी जगह से जंबिश नहीं की। शांति पर गश्त तारी हो गई। उधर रत्ना गार के ठंडे फर्श पर लेट सो गई थी। मासूम बच्ची थोड़ी देर तो जागती रही, इसके बाद इसे नींद आ गई और वह गहरी नींद सो गई। शांति के बदन में अब इतनी जान नहीं रही थी कि वो चट्टान को हटाने की कोशिश करे। वो भी थक कर गार की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गई। फिर काफी देर के बाद इसने चट्टानों में घोड़े दौड़ने की आवाजें सुनी तो वो बुरी तरह सहम गई। घोड़ों के बारे में इसे अंदाजा हो चला था कि वो बंसी राज के आदमियों के घोड़े हैं। बंसीराज की जुबान से इसने जो अल्फाज सुने थे, इनसे अंदाजा हो गया था कि वो क्या चाहता है। और अब वो सोच रही थी कि अगर वो बंसीराज के हाथ लग गई तो बंसीराज इसकी इज्जत लूट लेगा। पता नहीं हीरा लाल का क्या हुआ। हाय राम, मैं क्या करूं, इसके सामने सारे रास्ते बांध थे। वो गार में दूर तक चक्कर लगाती रही, जायजा लेती रही कि कहीं और से निकलने का रास्ता मिल जाए। गार में जगह जगह छोटे छोटे सुराख तो नजर आ रहे थे, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो रत्ना बाहर निकल सकें। फिर रात गुजर गई, दिन की रोशनी फैल गई। गार के सुराहों से रोशनी अंदर आने लगी और शांति ने देखा कि गार में बहुत से छोटे छोटे सुराख हैं। ये कीड़ों मकोड़ों के बिल थे। शांति को इस गार से वहशत होने लगी और वो बुरी तरह परेशान हो गई। रत्ना भी जाग गई थी। इसने उधर उधर देखते हुए कहा, माता जी घर वापस चलो, ये कौन सी जगह है। शांति के पास बच्ची को जवाब देने के लिए कोई जवाब न था। वो कई बार चट्टान के पास आई। आखिरी हाथ तक इसने कोशिश करके इस चट्टान को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे अंदाजा हो गया था कि चट्टान को हटाना इसके बस की बात नहीं है। अब क्या होगा भगवान, अब क्या होगा। रत्ना भी खौफजदा हो रही थी। वो कहने लगी, माता जी क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। खामोश रह रत्ना, बक बक किए जा रही है। अगर माता जी। शांति ने जोर से इसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिए। बके जा रही है, बके जा रही है, मैं कहती हूँ खामोश बैठ जा। रत्ना सहम कर एक दीवार के साथ बैठ गई थी। फिर वो भी खामोशी से आंसू बहाती रही और दिन गुजरता रहा। सूरज ने अपने जाविये बदले, धूप आहिस्ता आहिस्ता डाल गई। सारा दिन गुजर गया। फिर तारीकियों ने गार में बसेरा कर लिया। रत्ना ने माँ से कोई बात नहीं की थी, लेकिन रात को वो सहमी हुई आवाज में बोली, माता जी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। खामोश बैठ जाओ मगर माता जी। और पिटेगी क्या, शांति झलाकर बोली। और मासूम रत्ना फिर सहम कर खामोश हो गई। ये रात भी रोते ही गुजरी थी। दूसरा दिन भी गुजर गया। शांति रत्ना को देख रही थी, जो अब फर्श पर लेट गई थी। इसके होंठ प्यास की शिद्दत से सूख गए थे और पेट कमर से जा लगा था। शांति का कलेजा फट रहा था। क्या करती वो इस मासूम बच्ची के लिए। हीरा लाल के बारे में सोचने लगती तो कलेजा मुंह को आने लगता। हीरा लाल अगर इस संसार में होता तो जरूर इसे तलाश कर लेता। हाय राम, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। अरे हंसीराज, भगवान तेरा सत्यानाश करे। मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊं। अरे कोई है, कोई है। अब शांति को इस बात की परवाह नहीं थी कि बंसी राज के आदमी इसकी आवाज़ सुन लेंगे। वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी, अपनी बेटी का जीवन बचाना चाहती थी। इसके अंदर वहशतें उभरती जा रही थी। वो चट्टान को जोर जोर से पीटती रही और चीखती रही, कोई है, अरे कोई है हमें बचाने वाला, हम गार में बंद हो गए, हमें बचाओ, कोई तो हमें बचा लो, कोई है हमें बचाने वाला। लेकिन इसकी आवाज़ गार के पत्थरों में गूंज कर रह जाती। रात गुजरी, दूसरी सुबह हुई। रत्ना पर गशी किसी कैफियत तारी थी। इसके हलक से आहिस्ता आहिस्ता आवाजें निकल रही थी, माता जी मुझे प्यास लगी है, माता जी। दोपहर तक रत्ना की हालत ऐसी हो गई कि शांति को अब ये एहसास हो गया कि अगर इसने कुछ ना खाया तो रत्ना मर जाएगी।
लेकिन खाने के लिए कुछ भी ना था। कभी कभी कीड़े मकोड़े नजर आ जाते थे और इसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक ही शांति को ख्याल आया, पति मार गया था, बच्ची इसके सामने दुनिया से जा रही थी। इसने अपने शरीर को देखा, हाथ में पहनी हुई चूड़ियों को देखा और इसने एक के बाद एक हाथ मारकर चूड़ी तोड़ ली। अब इसका दिल सारी चूड़ियां तोड़ने को नहीं चाहता था। हो सकता था हीरा लाल जिंदा हो, वह ये बदशगुनी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक चूड़ी तोड़कर इसने अपनी कलाई पर गहरा घाव लगाया और कलाई से खून उबल पड़ा। शांति एक तंदुरुस्त और तवाना औरत थी। खून की धार निकली तो इसने गशी की कैफियत का शिकार रत्ना का मुंह खोल दिया। खून के कतरे इसके मुंह में टपकाने लगी। रत्ना को जुबान की नमी का एहसास हुआ तो इसका मुंह चलने लगा। खून की तेज धार बहने वाली इसके मैदे में मुंतकिल होने लगी। जो हल्क जो हुश था ठीक हो गया। फिर खून की अपनी एक ताकत भी होती है। चुनाचे थोड़ी देर के बाद रत्ना की हालत काफ़ी बेहतर होती चली गई। खून मुसलसल बह रहा था। शांति ने जब ये देखा कि रत्ना काफ़ी बेहतर हालत में आ गई है तो इसने खून को रोकने की कोशिश की और बहुत सी मिट्टी उठाकर इसने अपने जख्म पर रख दी। इसके जख्म से ठीसें उतर रही थी, लेकिन बेटी की ज़िंदगी बच जाने के ख्याल से इसने इन तमाम ठीसों को नज़रअंदाज कर दी। जो कुछ भी है, रत्ना का जीवन बच गया। मेरी बच्ची, इसने रत्ना को सीने से भींच लिया। रत्ना के अंदर अच्छी खासी तवानाई नज़र आने लगी थी, लेकिन शांति जानती थी कि इस तवानाई को कायम रखने के लिए इसने क्या किया था। रत्ना ने कहा, माता जी कुछ खाने को दे दो। बेटा कुछ खाने के लिए नहीं है मेरे पास। माता जी यहाँ से चलो, हम नहीं जा सकती, शांति ने कहा और इतना कहकर खामोश हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।